चलिए अब जानते हैं कि ग्रेजुएशन के अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर क्या चेंजेस लाए गए हैं, क्या फेरबदल किए गए हैं हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार। जो है ग्रेजुएशन हमारी हुआ करती थी 3 साल की, अब उसे बढ़ाकर 3 साल से कर दिया गया है 4 साल का। तो ये क्या है, बुरी बात हो गई कि भाई हम 3 साल में पूरी कर रहे थे ग्रेजुएशन को, अब क्या हो गई, चौथी साल की हो गई, 1 साल जो है हमारा ऐड हो गया। और ग्रेजुएशन करते हुए भी हमारे पास प्रॉपर डिग्री आती थी, बीएससी की डिग्री आती थी या फिर बीए की डिग्री आती थी हमारे पास, या फिर हमारी बीकॉम की डिग्री आती थी। अब क्योंकि +1 +2 में ही वहां पे स्ट्रीम्स खत्म कर दी गई हैं, तो देयर विल बी नो बीए, बीएससी और बीकॉम। यहाँ पर सीधा हमें ग्रेजुएट कहा जाएगा अगर हमने अपनी पढ़ाई जो है ये ग्रेजुएशन बेसिस की पूरी कर दी गई है। इसमें एक और बड़ी ही अच्छी बात हमारे लिए आई है। अच्छी बात क्या है, कई बार किसी भी रीजन से, चाहे हेल्थ इश्यूज के कारण, चाहे हमारी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण या कोई भी और इशू के कारण जो है हम कई बार अपनी ग्रेजुएशन जो है 3 साल की जो पढ़ाई होती थी वो पूरी नहीं कर सकते थे। तो उस कारण से हमारी जो डिग्री थी, जब भी हमारा मन करता था अगर हम दोबारा उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहें तो हमें फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, हमारे पास अगर हमने 1 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स इफ यू हैव डूइंग, वी विल बी गिवन अ प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ दैट कोर्स, यानी 1 साल का हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर हमने 2 साल अपना कंटिन्यू किया है ग्रेजुएशन का तो भी उसके पास हमारे पास एक प्रमाण पत्र होगा, हमारे पास एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा का दिया जाएगा। एंड इफ वी आर परसुइंग फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर जो है डिग्री दे दी जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत सारे जो नौकरी है वो हमारी निकलती है ग्रेजुएशन बेसिस की, देन हु विल बी एलिजिबल फॉर दैट। तो मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि 1 ईयर वाला भी एलिजिबल, 2 ईयर वाला भी, 3 ईयर वाला भी और 4 ईयर वाला भी, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा 3 साल तक ग्रेजुएशन की डिग्री होल्डर होगा दैट विल बी एलिजिबल, ही और शी विल बी एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। तो एग्जाम के लिए आपको अपीयर होने के लिए, जो रो में लगने के लिए हमें एक पढ़ाई चाहिए, वो हमारी डिग्री लेवल की होगी। उसके बाद आ जाते हैं 4th ईयर तक। 4 इयर्स जो है हमारा, वो आगे जो लास्ट ईयर है वो हमारी ग्रेजुएशन की रिसर्च का होगा। अगर 4th ईयर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ग्रेजुएशन को, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च ईयर। अब आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एमफिल को निकाल दिया गया और पीएचडी को हमने अगर कंटिन्यू करना है, यदि तो हम डिग्री लेकर आ रहे हैं, इफ वी आर हैविंग अवर डिग्री कोर्सेज, तो डिग्री कोर्सेज वाले को 2 साल के लिए, और अगर हम रिसर्च यहीं से ही लेकर आ रहे हैं तो हमारे लिए 1 ईयर की ये पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी। इसके साथ जो है हमारी जो पढ़ाई का मेन पार्ट था वो हमने समझा है कि किस लेवल पे 5+3+3+4 रहेगा, किस हिसाब से हमारी डिग्री कोर्सेज रहेंगे एंड किस हिसाब से हमारी जो है पीएचडी के कोर्सेज हमारे रहेंगे। तो ये हमारे पीएचडी के, ग्रेजुएशन के, और ये हमारी अमेंडमेंट्स हो गई। इसके साथ ही देखिए अब हम एक रिव्यू ले लेते हैं। जो फाउंडेशन था उसके अंदर एक प्ले वे इंट्रोड्यूस कराया था, प्ले वे, PW लिखा है यहाँ पे, दैट इज प्ले वे। देन प्रेपरेटरीज वाज देयर, प्रेपरेटरीज के अंदर हमने एक रीजनल लैंग्वेज को यूज किया है, रीजनल लैंग्वेज को सुना है, समझा है, लिया है। मिडिल स्टेज के अंदर हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज थे और हमने अपनी कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज जो है हमने यहाँ पे चूज की थी। और यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो थी एक रीजनल लैंग्वेज थी, यहाँ पे हमारे पास थी एक इंडियन लैंग्वेज, और यहाँ पर जो थी सेकेंडरी स्टेज पे हमारी एक फॉरेन लैंग्वेज को चूज किया गया है। तो हम अगर होलसम एक अपनी सलाह बनाते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव है कि यहाँ पर बच्चों को 3 लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज दी जाएगी, दैट इज अ रीजनल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज एज वेल एज अ फॉरेन लैंग्वेज, उनको चूज करवा दी गई है। इसमें और बड़ा चेंज क्या आया है कि कोई स्ट्रीम नहीं है, अब हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर पाएंगे। डिग्री कोर्सेज के अंदर भी बहुत बढ़िया बात कर दी गई है कि जो 1 साल 2 साल कर छोड़ देते थे और 10 साल बाद अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, 5 साल बाद इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उनको दोबारा से स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, वो अपना लेटरल एंट्री को
लेटरल एंट्री एंड लेटरल एग्जिट वो परफॉर्म कर सकेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया बात हुई है। और ये एमफिल और पीएचडी के लिए भी बहुत ही बढ़िया जो है कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। थैंक यू।